क्योंकि प्रवचन कोई पॉइंट बचता नहीं है जिस पर चोट न करता हो, इलाज न करता हो। शरीर के लिए, बिजनेस के लिए, राजनीति के लिए, सब चीज़ के लिए प्रवचन आता है। समय समय पर आप सुनते रहेंगे। राजनीति के बारे में भी प्रवचन सिखाता है, कैसे राजनीति करना चाहिए, क्योंकि गुरु का काम है। गुरु वशिष्ठ राजनीति का ज्ञान भी राम को देते थे और विश्वामित्र भी राजनीति का ज्ञान देते थे। विश्वामित्र स्वयं भी पहले राजा थे, फिर राजपाट छोड़कर संत हुए थे, तो उनको राजनीति का ज्ञान बहुत था। महाराजा दशरथ ने अपने पुत्रों को विश्वामित्र की शरण में भेजा कि जाओ राजनीति का ज्ञान लो, क्योंकि अयोध्या का राज्य तुमको संभालना है। बेटा, गुरु वशिष्ठ जो ज्ञान दिए हैं वो भी ठीक है, लेकिन अब जरूरत है राजपाट चलाने का ज्ञान भी होना चाहिए। खेती करने का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, बिजनेस करने का भी ज्ञान होना चाहिए, राजनीति करने का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो आपके जीवन का श्रृंगार है। राजनीति से ही सब काम होते हैं। सड़क बनती है राजनीति से, नहर बनती राजनीति से, रेलवे लाइन बिछती राजनीति से, बिजली आती राजनीति से, घर घर में, गांव गांव शौचालय बनते हैं राजनीति से, सब कुछ। राशन आ रहा है ट्रकों भर भर कर राजनीति से। ये सब राजनीति का ही चमत्कार है। जो आज गद्दी पर बैठे हुए हैं, नीतीश सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, कौन है? छत्तीसगढ़ का क्या सरकार है? भूपेश बघेल सरकार। ये सब राजा लोग हैं, वहीं से सब व्यवस्था बनती है। इसलिए राजनीति का ज्ञान आपको भी होना चाहिए। और सत्संगी जब राजनीति करता है तो देश में खुशहाली बढ़ती है, और कुसंगी जब राजनीति करता है देश में बदहाली बढ़ती है। और जब कोई भक्त राजनीति में आगे आता है तो बिहार में भी बहार आती है, और घर घर में त्योहार, और घर घर में बहार। और जब कोई गलत व्यक्ति शासन में बैठता है तो बिहार के लोग प्रदेश छोड़कर बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। पत्नी बच्चे यहाँ पड़े हैं, वो जम्मू कश्मीर में पड़े हैं, वहाँ मार काट हुई, वहीं मर गए बेचारे, झंझट फालतू। प्रदेश की सरकार, देश की सरकार को इतना स्ट्रांग सिस्टम रखना चाहिए कि खेत का पानी खेत में और प्रदेश का आदमी प्रदेश में, वहीं पर उसको धंधा मिलना चाहिए, वहीं पर व्यवस्था मिलना चाहिए। और विदेश से सामान खरीदने की क्या ज़रूरत है? अपने देश में सब प्रोडक्शन होना चाहिए, अपने देश के अंदर सारी कंपनी लग जाना चाहिए। और कंपनियों में लाल फीताशाही, गुंडागर्दी, जिंदाबाद मुर्दाबाद ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, कंपनी में नौकरी तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन कंपनी चलाने का माइंड कोई एक ही होता है। उस माइंड को ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे वो कंपनी बंद कर देगा, उसको तो कुछ और धंधा कर लेगा, लेकिन लाखों लोगों की रोटी चौपट हो जाएगी। लेकिन उसको डिस्टर्ब ज़्यादा मत करो। मैं बेंगलोर गया था एक बार, तो बेंगलोर में जिनके घर में पधरौनी गया, उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो हमने कहा ये घर? बोले फ्लैट मेरा है, कार भी है। तो हमने कहा सर्विस में है, इतना बड़ा उन्नति? बोले अच्छा वेतन है गुरुदेव। तो हमने कहा गवर्नमेंट सर्विस है? बोले नहीं, प्राइवेट है। तो हमने कहा आपकी कंपनी में कितने लोग सर्विस करते हैं? बोले 8 लाख लोग हैं। 8 लाख? तो हमने कौन कंपनी है? बोले टाटा की सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें 8 लाख लोगों के परिवार को टाटा की बुद्धि रोटी दे रही है, धोती दे रही है। टाटा को ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे, टाटा का क्या घाटा, बंद कर देगा, निकल लेगा वहाँ से। चौपट हो गए 8 लाख परिवार। और हर परिवार में 10 लोग पल रहे हैं, 10 लोग तो पल ही रहे। 8 लाख तो सर्विस कर रहे हैं। 8 को 10 से गुणा कर दो, 8 लाख को 10 से गुणा करो तो कितना हुआ? 80 लाख।
80 लाख को सॉफ्टवेयर कंपनी से रोटी टाटा दे रहा है। करोड़ों लोगों को रोटी और नौकरी मुकेश अंबानी दे रहा है। लोग कहते मुकेश अंबानी शोषण करता है। जब इतना जानते हो शोषण करता है तो करवाते क्यों हो शोषण? मत करवाओ ना, काहे करवाते थे? एक कंपनी चलाने की बुद्धि नहीं, लोटा रखने की तो बुद्धि नहीं, साइकिल खड़ी करने का तो दिमाग नहीं है। जब खड़ी कर तब उल्टी गिर जाते। बाजार से सब्जी लावे बुद्धि नहीं, साइकिल हैंडल में टांगत है और वो झिल्ली फट गए, सब्जी सब बिखर गए, टमाटर फूट गए। इतने माइंडेड आदमी है और वहाँ टाटा और मुकेश अंबानी के तिकड़म बनावत है। ये बहुत बुद्धिमान लोग हैं, इनको समझो तो सही। इनको कम से कम पीठ न थपथपा सको, धन्यवाद तो दे दो। हमारे देश का गौरव बढ़ाने में बिजनेसमैन, उद्योगपतियों का बहुत बड़ा योगदान होता है और कुशल और सफल नेताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है और जो शिक्षा में टॉप कर रहे हैं उनका बहुत योगदान होता है। आज देखिए, भारत देश की एक महिला अमेरिका में उपराष्ट्रपति है, कमला हैरिस। भारत की महिला है, अमेरिका में उपराष्ट्रपति है। अगर जरस चूक गए जो बाइडन तो वहाँ राष्ट्रपति वो हो जाएगी, क्योंकि बूढ़े हैं, कहीं टेंशन में हार्ट अटैक हो गया तो फट से ऊपर आ जाएगी। हाँ, ये है भारत देश का कमाल। जहाँ रहो बुद्धिमानों को हमेशा धन्यवाद दो, बुद्धिमानों को हमेशा धन्यवाद दो। आपके घर में, आपके आश्रम में, आपके देश में, आपके बिजनेस के फील्ड में, उद्योग के जगत में कोई बिरले मास्टरमाइंड होते हैं। जो मास्टरमाइंड होते हैं, खेल वहीं से शुरू होता। खिलाड़ी तो बहुत होते साथ में, लेकिन कैप्टन जो होता ना वही खिलाता सबको है। इसलिए मास्टरमाइंड को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। मैं एक बार कानपुर गया तो कानपुर में मैंने बहुत चिमनी देखा, आज की 25-30 वर्ष पहले चिमनी। उसके पहले भी गया था मैं बीएससी करने के लिए, तो वहाँ देखा मैंने चिमनी बहुत है लेकिन बंद है। कोई कोई चिमनी से धुआं निकल रहा है, वो भट्ठा वाली चिमनी होती ना ऊंचे, कोई कोई से धुआं निकलता है, बहुत सारी बंद है। तो मैंने पूछा ये बंद क्यों है? बोले गुंडागर्दी, लाल फीता शाही, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, बदमाशी, मक्कारी, करप्शन। गुंडे घुस जाते हैं कंपनी में, मारकाट करते हैं, पैसा मांगते हैं। कंपनी मालिक बंद करके सब गुजरात, अहमदाबाद चले गए। कंपनी मालिक सब सूरत चले गए, बॉम्बे चले गए। यहाँ बर्बाद कौन लोग हुए? अब चना चबेना बेचने लगे जो उसमें नौकरी कर रहे थे। ज़्यादा गुंडागर्दी मचाओगे वो काम ही बंद कर दे, वो आदमी बेच बाच के चला जाएगा। अपने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बड़े बड़े उद्योग लगने चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनी, तो हमारे देश के लोग सर्विस पाएंगे, उनको नौकरी मिलेगी। आज गुजरात आगे क्यों है? मैं गुजरात गया तो वहाँ जब मैंने गोधरा से यात्रा शुरू किया, गोधरा से बड़ौदा तक, और बड़ौदा से फिर यात्रा शुरू किया पादरा, जम्बूसर, भरूच, तो वहाँ देखा सड़क के दोनों तरफ कंपनी और फैक्ट्री बनी हुई है और अंदर भी रोड जो गई है उस पर भी कंपनी, फैक्ट्री, हालोल, कालोल में। तो हमने कहा क्या मामला है? बोले गुजरात इसीलिए अमीर है, यहाँ हर चीज़ का प्रोडक्शन गुजरात में होता है और गुजरात का कोई व्यक्ति अनपढ़ भी है वो भी 20,000 महीना सर्विस का वेतन पाता है। अनपढ़ भी, बिल्कुल बुद्धू है उसको भी 20,000 मिल जाता है और पढ़ा लिखा है उसको 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख वेतन मिलता है। हमारे अन्य प्रदेशों में ये सुविधा नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ गरीबी आ जाती है। मैं निवेदन करूँगा सभी सरकारों से, प्रदेश सरकारों से, केंद्र सरकार से, हर प्रदेश के अंदर ये व्यवस्था बन जाए। आपके हाथ में नेतृत्व है, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे महाराजा हैं। आपसे हम लोगों को आशा है जन जन में खुशहाली हो, घर घर में दिवाली हो, सबके घर बहार हो तो उसी का नाम बिहार हो, सबके बच्चे होनहार हों, सबके घर में धन हो, सभी का जीवन धन्य हो। प्रवचन से जीवन धन्य हो सकता है, लेकिन सरकार अगर ध्यान देगी तो घर घर में धन भी हो सकता है, घर घर में धन भी हो सकता है। सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए राजनीति की निंदा मत करो। अगर क्षमता है तो राजनीति करो, हारने जीतने की चिंता मत करो। अखाड़े में जाओगे हार भी सकते, जीत भी सकते हैं,
और फिर गुरु जी का प्रवचन सुनो तो जीत जरूर जाओगे, फिर तो दमादम मस्त कलंदर। ये तो मैं संकोच करता हूँ, नहीं तो राजनीति के पूरे फार्मूले बता दूँ तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन शर्म मुझे लगती है कि यहाँ राजनीति सिखाने आए हो कि प्रवचन सुनाने आए हो। बिजनेस के भी फार्मूले हैं हमारे पास में, बहुत सारे फार्मूले, पर शर्म संकोच में सब कहता नहीं खोलकर, कि लोग बोलेंगे ये तो बिजनेस सिखावत है, और घर में कंगाली है, बिजनेस न सिखाई तो हम करी का। कंगाली बिठाने के लिए हमको बिजनेस के फार्मूले भी देना पड़ता है। इसलिए आपकी उन्नति होनी चाहिए। धर्म से शांति मिल सकती है, लेकिन धन से सुविधा मिलती है। कार से यात्रा आराम से होती है, याद रखना। गले के हार से केवल शरीर की शोभा सौंदर्य बढ़ सकता है, और कार से यात्रा हो सकती है, लेकिन अगर दिल में बहार हो तो आप जहाँ हैं वहीं पर आपकी जिंदगी में त्योहार हो सकता है, त्योहार हो सकता है। जीवन में धन का भी बड़ा महत्व है, धनवान होना भी जरूरी है। क्योंकि आप देखिए भगवान कृष्ण कितना धनवान थे, सोने की द्वारिका थी। रावण कितना धनवान था, सोने की लंका थी। लेकिन रावण की लंका में गुरु की भक्ति नहीं थी, संतों का प्रवचन नहीं था, सत्संग नहीं था, वहां ज्ञान नहीं था, इसलिए रावण की लंका जलकर राख हो जाती है, और द्वारिका भगवान कृष्ण की धन धान्य से पूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहां भक्ति थी, वहां सत्संग था। इसलिए आपके घर में सत्संग होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, प्रेम और ज्ञान होना चाहिए। आपका घर मंदिर जैसा होना चाहिए, आश्रम जैसा होना चाहिए। कोई आपके घर में आ जाए, घर के गेट पर ही गुरु का फोटो लगा होना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए ये घर गुरु का घर है, संत का घर है, ये मंदिर है, आश्रम है। आपके घर में खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। ऐसा वैसा खाना पीना, मांस मछली खाना, अंडा मुर्गा खाना, कीड़े मकोड़े खाना, केचुआ खाना, गिंजाई खाना, ये सब बंद करो। खाना है हरी सब्जी खाइए, रोटी दाल चावल खाइए। 92% बिहार के लोग मांसाहार करते हैं, 52% उत्तर प्रदेश के लोग मांसाहार करते हैं, 98% पश्चिम बंगाल में मांसाहार करते हैं। कमाल कर दिया। छोड़ो बकवास, कुछ करो, मेरा कहना मानो, थोड़ा वैष्णव तो बनिए। देखिए सुख, देखिए आनंद, क्रोध भी कम आएगा, शांति बहुत रहेगी, उन्नति खूब होगी। जीव के स्वाद के लिए किसी के जीवन का अंत करना, ये अपने जीवन में शांति को नष्ट करने का तरीका है। आप एक छोटी सी जीवा के स्वाद के चक्कर में पड़ करके निरीह निरपराध जीवों की हत्या कर देते हैं, उनको मारकर खा जाते हैं। फुदकती हुई मछलियाँ, क्रीड़ा करती हुई मछलियाँ, उनको आटे की गोली खिलाना चाहिए। आटे की गोली खिलाने के बजाय लोग मछलियों को ही खा जाते हैं। ना रहे बांस न बजे बांसुरी, काम खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ा पाप का काम है, ऐसा मत करिए। शाकाहारी बन जाइए, दारू मत पीजिए, ये शराब पीना जीवन को बर्बाद करना है। जुआ मत खेलिए। युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, भाइयों को भी जुआ में हार गए, द्रौपदी को जुआ में हार गए, अपने घर की इज्जत को हार गए। युधिष्ठिर जैसा धर्मराज व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, अर्जुन जैसा बाणधारी, भीम जैसा गदाधारी, सहदेव जैसा बुद्धिमानी से निर्णय लेने वाला, और नकुल जैसा सेवा करने में प्रवीण व्यक्ति आज सामने बैठ करके द्रौपदी के अपमान को सह रहे हैं, देख रहे हैं। जुआ आपको अपमान के कुएं में ढकेल देता है, इसलिए कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। रातों रात करोड़पति बनने की लालसा छोड़िए, धीरे धीरे करोड़पति बनिए। और करोड़पति नहीं बनोगे कोई बात नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के तो पति हो ही, और राष्ट्रपति हो ही। झंझट छोड़ो तुम करोड़पति का, और बन भी जाओगे करोड़पति। गुरु जी की कृपा होगी, करोड़पति छोड़ो अरबपति बन जाओगे। बनने में क्या है, बहुत प्रकार के पति होते हैं। करोड़पति बनो, अरबपति बनो, लखपति बनो, पत्नी के पति बनो, लेकिन जो भी बनो शुद्ध शुद्ध बनो, ठीक ठाक बनो। राष्ट्रपति बनो, उपराष्ट्रपति बनो, पतियों की कमी है। कितने प्रकार के पति होते हैं तुमको पता ही नहीं है। तुम रातों रात लालच में पड़ करके करोड़पति बनना चाहते हो। किसी कंपनी में 10 लाख जमा करते हो, कंपनी कहती है 3 महीने में हम तुमको 20 लाख करके देंगे। ऐसे लफंगेबाजी में मत फंसो। जमीन बेच करके 10 लाख जमा करोगे, वो भी डूब जाएंगे। कंपनी 2-3 महीने तुमको वो रिटर्न करेगी।
10 लाख के 3 लाख रिटर्न कर देगी, फिर कंपनी रातों रात भाग जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसी झूठी चालाक बेईमान कंपनी के मालिकों से बचिए, उनके चक्कर में मत पड़िए। आप धीरे धीरे मेहनत करिए, उन्नति करिए, दुकान खोलिए, मकान बनाइए, सुंदर ठाठ से रहिए, गुरु जी का प्रवचन सुनिए, कोई आफत नहीं है। सेवरी जब एक कुटिया में खुश रह तो तुम्हारे पास में तो सुंदर घर है, 2-4 क्यों नहीं खुश रह सकते हो? सिवरी के पास में कार तो कार मोटरसाइकिल भी नहीं थी, फिर भी खुश रहती थी। तुम्हारे पास में तो कार है, क्यों नहीं खुशी हो सकती है? आप तो खुश रहो, इसकी क्या जरूरत है? मैं एक बार रात में पैदल जा रहा था, 7 किलोमीटर की दौड़ लगा रहा था छत्तीसगढ़ में। तो विधायक सामने से आया, वो मुझको लाइट में देखा, अंधेरा था, मैं सोचा दौड़ जाता हूँ। बोला मेरी गाड़ी में बैठो, मैं पहुंचा देता हूँ। हमने कहा आपकी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, दिन में दौड़ नहीं सकता हूँ, शर्म लगती है, सब देखेंगे, और रात में लांग बांध कर दौड़ूंगा तबीयत ठीक हो जाएगी, नहीं तो रोग व्याधि लेकर रोज सब करते रहो, उल्टा बोतल, क्या मतलब उससे होता है? गोली गोला खाते रहो, बवाल सब बकवास। विधायक चला गया, हम लोग 7 किलोमीटर दौड़कर पहुंच गए जहां जाना था। शरीर को भी मजबूत रखिए, मेहनत भी कीजिए, फल खा लीजिए, खुश रहिए, चबा चबा कर भोजन कीजिए। आज एक छोटी सी बात, सिंपल सी बात बताता हूँ, इसको ध्यान रखना। आधी बीमारियां ऐसे खत्म हो जाएंगी, और सभी लोग सुन लेना, साधु संत भी सुन ले, सब लोग सुन ले। सुनना है कि नहीं सुनना? ना सुनना हो तो कल सुनाऊंगा, फिर अभी बताऊं कि कल बताऊं? अभी बता दूं, आज की अभी, आज का मतलब लास्ट में बताऊं, अभी का मतलब तुरंत बताऊं, तुरंत। सिंपल सी बात है, पैसा नहीं लगेगा, स्वस्थ हो जाओगे। चलो सीधे बैठ जाओ, नहीं बताऊंगा चाहे जैसे बैठो तुम। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, जाने न जाने, माने न माने, जाने न जाने, बहुत सुंदर, न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने।